Now the most critical, biggest, important and difficult question of all. When to sell a stock? Because as you know that सब जगह पे, whether it's in the अखबार पे या चैनल पे या कहीं पे भी, everybody gives you lectures on which stock to buy. कोई ये नहीं बताता है कि कभी बेचना चाहिए. इसके ऊपर आप क्या राय? इसके लिए तो मेरे पास भी इसका ज्ञान नहीं है कि सेल कब करना चाहिए, लेकिन मैं एक दो बातें आपको बता सकता हूँ कि जो मैं अप्लाई करता हूँ मेरी लाइफ के अंदर में. एक बात पक्का है कि जब मैनेजमेंट का फोकस चेंज होता है अपने बिजनेस से, तो दैट टाइम यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड इवैल्यूएट दैट कुड बी टाइम टू सेल योर शेयर्स. और दूसरा ये हो सकता है कि जब वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है शेयर्स कि वो इरेजिस्टेबल होता है, कि वो जो वैल्यूएशन है उसकी वो उसके फंडामेंटल के साथ में मैच नहीं करती है. और वैल्यूएशन दो कारण से इतनी ज्यादा ऊंची हो सकती है. एक तो कि कंपनी में ग्रोथ इतनी ज्यादा है, जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज्यादा कंपनी ग्रो करने वाली है, ऐसा दूसरे इन्वेस्टर्स को मालूम है, इस बोल के उसका शेयर्स का वैल्यू ज्यादा हो सकती है. और दूसरा इसके लिए भी ज्यादा हो सकता है कि मार्केट इतना यूफोरिक है, लोगों को कोई स्टोरी नहीं मिल रही है. और लोगों को जैसे हम बाजार में देखते हैं कि एक बार किसी में जो लग गया तो सब लोग उसी में लग जाते हैं. तो मार्केट यूफोरिया के कारण अगर उसका वैल्यूएशन इतना ज्यादा अगर हो जाता है तो वो भी आप बेच सकते हैं शेयर्स को. और जो मैंने आप बोला, मैं दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ. वो मैंने जो मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, एक मैंने जयश्री टी का शेयर्स लिया था, चाय की कंपनी 10 साल पहले मैंने उसका शेयर्स लिया था. उसमें वो लोग चाय के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे इंडिया के लिए, और भी उनका कई प्लांट था कि वो लोग इधर उधर पूरे दुनिया में भी जाकर चाय वाय खरीदेंगे, चाय के बागान खरीदेंगे. तो मैंने इसलिए ग्रोथ, मेरे को लगा कि इसमें ग्रोथ आने वाली है और चाय के भाव भी बढ़ रहे थे, तो मैंने उस कंपनी का शेयर्स लिया. और थोड़े दिनों बाद में उसके शेयर्स का भाव बढ़ा भी, और थोड़े दिनों बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि वो लोग शुगर में जाएंगे और शुगर के कंपनी खरीदेंगे, वो भी बिहार में. तो वो मेरे को लगा कि कंपनी डीफोकस हो गई है, कि वो बात कर रही थी चाय के और यूनिट खरीदने की, चाय के और गार्डन खरीदने की. नाउ दे आर वेंचरिंग इनटू शुगर, एंड शुगर इज साइक्लिकल एंड टी इज आल्सो साइक्लिकल. तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन और रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन हुआ. तो मेरे को लगा कि ये कंपनी को अभी फ्यूचर, मेरे ख्याल से कि मैं चाय के लिए लिया था, शुगर के लिए नहीं लिया था. फिर कुछ बातें ऐसे भी आने लगी कि शायद वो कोई दूध की कंपनी खरीदेंगे, तो मेरे को लगा कि खाली चाय की दुकान बननी बाकी है, तो मैं उसके लिए शेयर्स नहीं लिया. तो मैंने मेरे शेयर्स बेच दिए. और लकीली ऐसा हुआ कि उसके बाद में वो शेयर्स गिर भी गए, और आज को 7-8-10 साल हो गए, आज भी वो गिरे हुए हैं. और आप देखिए कि शुगर का साइकिल पूरा चेंज हो गया. शुगर के शेयर 20-30 गुना हो चुके हैं बाजार में पिछले 18 महीने में, 12 महीने में. उसको आज भी वो शेयर वैसे का वैसे, आप समझिए 10 साल के लोग के आसपास वो पड़ा हुआ है. तो ये फोकस चेंज होने से आपको समझना चाहिए मेरे को क्या करना है. एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं. एक कंपनी में गया था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं. तो उसका शेयर्स मैंने लिया, समझिए 40-50 रुपए में, 60 रुपए में उसका भाव कुछ 700-800 रुपया हो गया था. वो .com के टाइम की बात है, और वो ये .com से रिलेटेड ही शेयर था. तो मैं उसकी एजीएम में गया, तो मैं एजीएम में देखा कि उसके सब सगे संबंधी, उसकी सास, उसके साले, उसकी साली, और उसके वो सब आकर वहां पर सब जमा हुए हैं, जो मैनेजमेंट जो था, और वो सब वहां पर नाच रहे हैं. ओ माय गॉड, माय स्टॉक प्राइस हैज गॉन अप सो मच, व्हाट शुड आई सेल. वो मेरे को पूछ रहे थे व्हाट शुड आई डू, शुड आई सेल माय शेयर्स. तो मेरे को उससे ये इनपुट मिला कि इनको रजिस्ट नहीं हो रहा है, इनकी जो ग्रोथ है या इनके जो शेयर्स की जो ग्रोथ है, इनको रजिस्ट नहीं हो रहा है. फिर आगे पीछे जब आपको रजिस्ट नहीं हो रहा, माने आपकी जो फायर है वैल्यू में वो खत्म हो रही है मैनेजमेंट की, ऐसा मैंने एक अंदाज लगाया. और मैंने वो आकर फिर 2-4-5 दिन बाद जो सारे के सारे मेरे शेयर्स बेच दिए मैंने. और वो चूंकि वो .com बूम था, तो वो शेयर्स एक बार तो वहां से 2000 या कुछ रुपया गया वहां से, लेकिन उसके बाद में जो डूबा तो मेरे को मालूम नहीं, वो 10 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया, बाद में वो कंपनी कहीं मर्ज हो गई, कोई दूसरी कंपनी, वो खत्म हो गया वो. तो ये सब बातें ध्यान रख के आप एक आइडिया बना सकते हैं कि मेरे को शेयर्स कब सेल करने का है.